तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं कैसे वोट मांग रहा हूँ। जो लोग पटना विश्वविद्यालय कॉलेज, विमेंस कॉलेज मगध महिला के बाहर जो लोग ऑडी, फॉर्च्यूनर और बिरयानी, पिज्ज़ा और जो पैसा बांट रहे हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि स्टूडेंट्स वो पैसा, बिरयानी, पिज्ज़ा, ऑडी सिर्फ उसके हो सकते हैं, हमारे आपके नहीं। पीयू छात्र संघ चुनाव में कई तस्वीरें सामने देखने को मिली। छात्र संघ के जो नेता हैं वो वोट लेने के लिए तमाम तरीके अपना रहे हैं, छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से कुछ दिन पहले पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर आइसक्रीम और चाउमीन जो है वो फ्री कर दिया गया था। अब ऐसे में एक वीडियो और वायरल हो रहा था जहां पर छात्र नेता दीपांकर लड़कियों के पैर छूकर वोट मांगते नजर आ रहे थे। तस्वीरें अभी हमारे साथ में दीपांकर हैं जो कि जाप के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। आपका एक वीडियो इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है जहां पे आप लड़कियों के पैर छू करके वोट मांगते नजर आ रहे थे। जी देखिए, हमारे लिए सभी स्टूडेंट्स भगवान जैसे हैं और हमने सभी के लिए काम किया है, तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं कैसे वोट मांग रहा हूँ। देखिए, अगर अपने पिता, अपनी माँ, अगर अपनी बहन से अगर हक लेना हो तो उसमें कोई शर्म नहीं है कि बहन, माँ मुझे अपना अधिकार दो। उससे जैसे हो वैसे झुक के लेना पड़ता है। मैंने उनसे अपना सिर्फ फल मांगा है। मैंने जो काम किया है विश्वविद्यालय में, 7 साल समय दिया है, लड़ा हूँ स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए लड़ा हूँ, आवाज़ बनकर लड़ा हूँ, उनका सिर्फ हक मांग रहा हूँ सभी छात्र बहनों से। मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहूँगा, जितने भी पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, जो लोग पटना विश्वविद्यालय कॉलेज, विमेंस कॉलेज मगध महिला के बाहर जो लोग ऑडी, फॉर्च्यूनर और बिरयानी, पिज्ज़ा और जो पैसा बांट रहे हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि स्टूडेंट्स वो पैसा, बिरयानी, पिज्ज़ा, ऑडी सिर्फ उसके हो सकते हैं, हमारे आपके नहीं। पत्रकार भाई साहब, आप भी एक मीडिया कर्मी हैं, सब लोग नीचे से संघर्ष करता है, हमने भी बहुत संघर्ष किया है, और वैसे लोगों को जरूर मौका देना चाहिए जो हम हो या चाहे आप हो, ताकि वो आगे बढ़े। देखिए, ऑडी, फॉर्च्यूनर सिर्फ उसके हो सकते हैं, हमारे आपके नहीं। हमने संघर्ष किया, अगर हमने संघर्ष को देख के देखा जाए तो मेरे इतना संघर्ष करने वाला किसी संगठन पे नहीं होगा। सबने अलग अलग तरीके से वोट मांगा है, आपने ये तरीका कैसे अपनाया, कैसे सोचा कि हाँ पैर छू करके वोट मांगने पे लड़कियां वोट दे देंगी? नहीं, ये तरीका नहीं है, ये हमारा अंदर से इमोशनली मैं हूँ, मैं संघर्ष किया हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं लड़ा हूँ भाई, मैंने मेहनत किया है विश्वविद्यालय के लिए। मेरे इतना संघर्ष करने वाला किसी भी संगठन का, किसी पोस्ट पर अगर मेरे इतना संघर्ष करने वाला कोई कैंडिडेट हो तो मैं नॉमिनेशन वापस ले लूँगा। मैं VC को अभी कॉल करके मैं नॉमिनेशन वापस ले लूँगा। मैं लड़ा हूँ स्टूडेंट के लिए, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे पटना विमेंस कॉलेज का वो मुद्दा हो, ड्रेस कोड का मुद्दा हो, चाहे सेलफोन्स का मुद्दा हो, चाहे मगध महिला का वो फीस बढ़ोतरी का मुद्दा हो, चाहे पटना मगध महिला कॉलेज का वो ओवरब्रिज का मामला हो। लगातार हम लोग लड़ा है विश्वविद्यालय के लिए, लगातार छात्रों की आवाज़ बनकर लड़ा। हमारा पार्टी JCP। वोट मांगते वक्त लड़कियों को क्या कह रहे थे आप? लड़कियों ने क्या क्या आश्वासन दिया आप लोग? देखिए, हमने सिर्फ यही कहा, बहन वोट दीजिए, हमने संघर्ष किया, आप हमारे संघर्ष को देख के वोट दीजिए। हमने एक पेपर कटिंग निकाला है, जो हमने 5 सालों से विश्वविद्यालय के लिए जो लड़ा है, हमने पेपर कटिंग निकाला है, आप पेपर कटिंग देख सकते हैं। 5 सालों का जो पेपर कटिंग है, हमने स्टूडेंट्स को दिखा के वो दिखाया है कि देखिए, मैं कैंडिडेट, मैं प्रूफ के साथ आप लोगों के बीच आ रहा हूँ। जो लोग चुनावी मेंढक की तरह जो आ रहे हैं, जो किसी भी संगठन के जो पैसे, गोली बारूद दम पे जो आ रहे हैं, जो सिर्फ चुनाव लड़ने के मूड से आ रहे हैं कि मैं सिर्फ चुनाव लड़ूंगा, जितना है, जो कुछ लोग खेत बेच के आ रहे हैं। हम लोग तो गरीब किसान के बेटे, हमने संघर्ष करना सीखा है। हमें तो, मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मुझे प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार चुना जाएगा, मुझे प्रेसिडेंट पद का टिकट मिलेगा। मैंने तो सोचा था, मुझे पता था कि मुझे टिकट मिलेगा, मैं ये कन्फर्म था। बहुत लोग कहा कि दलित को टिकट नहीं दिया जाएगा अध्यक्ष पद का। मैंने, नेताजी हमारे पप्पू यादव जी मुझे सिर्फ मेरा संघर्ष देख के अध्यक्ष पद का टिकट दिया। तो मैं यही कहूँगा कि संघर्ष देखिए और वोट कीजिए। चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी इस विश्वविद्यालय के लिए? देखिए, चुनाव जीत के मैं आता हूँ तो सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय के लिए आवाज़ बनूंगा। जो पटना विश्वविद्यालय की जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी मुद्दा है, जो पहले की पटना विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा बनाया जाए। देखिए, पटना साइंस कॉलेज जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम और हमारे संगठन के लोग, JCP के लोग और हमारे नेता, हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, JCP के छात्र, उस वक्त पटना साइंस कॉलेज आवाज़ बनकर उनका विरोध किए थे, कि उनको मांग किए थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं। JP नड्डा जी इसी पटना कॉलेज कैंपस में आए थे, तो उस वक्त भी हम और हमारे पटना JCP के जो लोग हैं, हमारी नेत्री है, हम लोग JP नड्डा जी को रोक के उनका विरोध किया था, उनसे मांग किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। हमने विधानसभा में भी हमारा आवाज़ उठाया।
तो पहला प्रायोरिटी तो यही रहेगा कि मैं चुनाव जीत के आता हूं तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। उसके लिए हम लोग दिल्ली तक चलेंगे, आवाज़ बनेंगे। हम लोग पटना विश्वविद्यालय के जितने भी संघर्षशील नेता हैं, जितने भी संघर्षशील छात्र हैं, एक आवाज़ बनकर दिल्ली तक आवाज़ बनेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि उन्हें पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। और दूसरी बात, एक वर्ल्ड लेवल का सेमिनार हो पटना विश्वविद्यालय का। और तीसरी, जो पटना में जो मेट्रो चल रही है उसमें पटना विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फ्री सुविधा दी जाए, फ्री सुविधा दी जाए जो आने जाने का वो मेट्रो में। और जो महिलाएं हैं, जो छात्र हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए 100% छात्रावास की सुविधा दी जाए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट है, जो भी छात्राएं जो हॉस्टल के लिए फॉर्म भरती हैं उनके नंबर बेसिस पे हॉस्टल लौट के आता है, और जिनके नंबर कम रहते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। वो दूर भी रहते हैं तो भी उनको हॉस्टल नहीं मिल पाता है। मैं उनके लिए भी एक बड़ा हॉस्टल जो 100% सुविधा दी जाए, 100% हॉस्टल हो, फुलफिल हॉस्टल हो। लड़कियों ने आश्वासन दिया है कि वो आपको वोट देंगे। जी, लड़कियों ने, भाइयों ने, सभी ने हमारा संघर्ष को देखकर उन्होंने कहा है मेरा मैसेज पॉजिटिव जा रहा है, हमारा मैसेज पॉजिटिव जा रहा है। उन्होंने देखा नहीं भैया आपने संघर्ष किया है, नहीं भैया आपने सच कह रहा है कि वो ऑडी फॉर्च्यूनर सिर्फ उसके हो सकते हैं, हमारे नहीं हो सकते। उन्हें संघर्ष देखकर हमें कहा जी आपको ही एक वोट सवाल है, क्या चुनाव जीतने के बाद भी अगर जरूरत पड़े तो आप उनके पैर पड़ेंगे? जी, अगर चुनाव जीतने के बाद भी जरूरत पड़े तो मैं उनके लिए पैर पड़ूंगा। अगर छात्रों के लिए पैर कहीं भी पड़ना पड़ा, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी दफ्तर में पैर करना पड़ा तो मैं पढ़ूंगा। मैं छात्रों के लिए लड़ूंगा, आवाज बनूंगा। दीपांकर प्रकाश हमारा नाम। अभी हमारे साथ दीपांकर प्रकाश थे। ये कुछ दिनों से वायरल हो रहे हैं, इनके वीडियोस जो हैं वो ट्विटर पे अब ट्रेंडिंग कर रहे हैं। इन्होंने पैर छू छू कर लड़कियों से वोट मांगे थे और इनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद भी ये कई मुद्दों पे काम करेंगे और उस जरूरत पड़ने पे कहीं भी ये झुकेंगे ताकि विश्वविद्यालय के लिए विकास हो सके। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।